नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 117 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। यूएसए की मुद्रा डॉलर है। यूएसए की मुद्रा का नाम डॉलर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 9 से 43 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात 9 से 43 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। संविधान के अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में डाला गया है। बोल्शेविक क्रांति का नायक लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का जनक कौन था? लेनिन। उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे? क्षिप्रा। शिवाजी के जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। कहाँ पे? सिवनेर में, पूना के सिवनेर में। इतिहास को समाज का प्रयोगशाला माना जाता है। इतिहास को समाज का प्रयोगशाला माना जाता है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। अग्निशामन वस्त्र एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। अग्निशामक वस्त्र जो है एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियन जीतने वाला प्रथम भारतीय गामा है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला कौन है? भारतीय गामा।
एक पौधे पर दूसरे उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। खिरगिज प्रजाति का घर यूट कहलाता है। खिरगिज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? यूट। संघ क्षेत्रों का प्रकाशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसब देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। चिकित्सा संबंधी आविष्कार चिकित्सा संबंधी आविष्कारक। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा किसने आविष्कार किया? फ्रिंसेन। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा किसने आविष्कार किया? फ्रिंसेन ने किया। आरएनए का आविष्कार किसने किया? आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन ने। आरएनए का आविष्कार आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन ने। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। इंसुलिन बेंटिंग ने किया। इंसुलिन का आविष्कार वेंटिंग ने किया। एसिपर्न का आविष्कार ड्रेसर ने किया। एसिपर्न का आविष्कार डेसर ने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार लिस्टर ने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार लिस्टर ने किया। सॉरी दोस्तों, बगल में मठ है इसीलिए थोड़ा बाहर से आवाज आ रहा होगा। क्लोरोक्विन कुनैन का आविष्कार रेवी ने किया। कुनैन का आविष्कार रेवी ने। और क्लोरोक्विन सिंथेटिक का आविष्कार रेवी ने किया। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन तथा हैरिसन ने किया। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन तथा हैरिसन ने किया। काले बुखार चिकित्सा का आविष्कार यूएसए ब्रह्मचारी ने किया। काले बुखार चिकित्सा का ठीक करने का आविष्कार किसने किया? यूएसए ब्रह्मचारी ने। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने। जेनेटिक क्रोड का आविष्कार हरगोविंद खुराना ने किया। जेनेटिक क्रोड का आविष्कार किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेले ने किया। टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया? फिनेले ने किया। टीबी के कीटाणु का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया। टीबी के कीटाणु का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच। टीबी के कीटाणु तथा उसकी चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। टाइफाइड के जीवाणु के टीके का आविष्कार किसने किया? रोबर्थ ने। टाइफाइड के जीवाणु का आविष्कार रोबर्थ ने। नेक्स्ट, डायबिटीज तथा चिकित्सा का आविष्कार एफ बेंटिंग ने किया। डायबिटीज तथा चिकित्सा का आविष्कार एफ बेंटिंग ने। डीडीटी का आविष्कार पाल मूलर ने। डीडीटी का आविष्कार पाल मूलर ने। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो के टीका का आविष्कार जॉन्स ई साल्क ने। पोलियो के टीका का आविष्कार जॉन्स ई साल्क।
पीले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार रीड ने किया। पीले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार रीड ने किया। प्लेग तथा पेचिस रोग के चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? कीटा जाटो ने। कीटा जाटो ने। बीसीजी के टीका का आविष्कार यूरिन कालमेट ने। बीसीजी के टीका का आविष्कार यूरिन कालमेट ने। बेरी बेरी रोग के चिकित्सा का आविष्कार आइजक मैन ने। बेरी बेरी रोग के चिकित्सा का आविष्कार आइजक मैन ने। बैक्टीरिया की चिकित्सा का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की चिकित्सा का आविष्कार ल्यूवेनहॉक। मलेरिया परजीवी चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट, रक्त संचरण विलियम हार्वे ने। रक्त संचरण का आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे ने। रक्त परिवर्तन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिवर्तन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने। विटामिन का आविष्कार फंक ने। विटामिन का आविष्कार फंक। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन सी का आविष्कार यूजोक्ट होल्टकट विटामिन सी का आविष्कार यूजोक्ट होल्टकट ने। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लाइनेक ने किया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लाइनेक ने किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बॉक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बॉक्समैन। अल्फा ड्रग्स का आविष्कार डॉगमैक ने। अल्फा ड्रग का आविष्कार डॉगमैक ने। सिफिलिस की चिकित्सा का आविष्कार पोल एरिक ने। सिफिलिस चिकित्सा का आविष्कार पोल एरिक ने। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा का आविष्कार लुई पाश्चर ने। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा का आविष्कार लुई पाश्चर ने। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण चिकित्सा का आविष्कार कौन सबसे पहले किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हैजे के टीका का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने। हैजे के टीका का आविष्कार रॉबर्ट कोच। होम्योपैथी के चिकित्सा का आविष्कार हैनीमैन ने। होम्योपैथी की चिकित्सा का आविष्कार हैनीमैन ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का शॉर्ट रूप है RSBY, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्य प्रोटीन होते हैं। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे जो है मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य हैदराबाद राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद राज्य था। केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। केसरी समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। फ्यूज का तार टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। फ्यूज का तार टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी खेल से है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक इगोर सिकोस्की है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? इगोर सिकोस्की।
विश्व डिजिटिफिकेशन विश्व डिजिटिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व डिजिटिफिकेशन उन्मूलन कब मनाया जाता है? 17 जून। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा कहाँ बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन से है। पंचशील समझौता का संबंध किससे है? भारत और चीन से है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? एम.ई. हॉप है। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कारक एम.ई. हॉप। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। म्यांमार की मुद्रा कयात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? नंबर 1 है। निलंबडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नमक और बालू के मिश्रण में पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। नमक और बालू के मिश्रण को पानी में नमक घोलकर अलग किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में स्थित है। मधुबनी चित्रकला कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित है। एक राष्ट्र एक नेता नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बराक ओबामा का संबंध किससे है? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बहिष्कृत भारत में संपादक बी.आर. अम्बेडकर थे। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। भारत में सहायक संधि का उपयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का उपयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया। आज शिवरात्रि है। आप लोगों को हार्दिक बधाई शिवरात्रि का।